अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अपनी पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट बढ़ाएं कैसे, क्योंकि मैंने इंगेजमेंट की बहुत बात की है और मैं इस वीडियो में आपको कुछ बहुत नया तो नहीं बताऊंगी, लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिक टू इंगेजमेंट बात कर रहे हैं तो हमने जो कुछ सीखा है पहले उसी को मैं बताऊंगी कि इंगेजमेंट के लिए उन चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेसन में मैंने आपको ये बताया कि आप को कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है और जब लोग आपसे इंगेज करें तो आपने इंगेज करना है, किस तरह करना है। लेकिन अगर इन द फर्स्ट प्लेस वैसे ही कोई आपसे इंगेज कर ही नहीं रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई शेयर नहीं कर रहा, तो उस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए, हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंगेजमेंट क्या होती है। पहले भी बताया, इंगेजमेंट होती है जब लोग आपकी चीज़ों को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और सेव करते हैं, तो ये आपकी इंगेजमेंट बढ़ाती है। अब इंगेजमेंट बढ़ाने का मतलब ये है कि ऐसा कंटेंट बनाना जिसको लोग लाइक करें, जिस पे लोग कमेंट करना चाहें, जिसको शेयर करना चाहें और जिसको सेव करना चाहें। अगर ये नहीं हो रहा आपके पेज के ऊपर, इसका ये मतलब है आप ऐसा कंटेंट बना ही नहीं रहे। आप लोगों को ऐसी चीज़ देंगे तो वो इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की कोई पिक्चर डालते हैं और उसके नीचे आप सिर्फ ये लिखते हैं, कोई 1 लाइन का कैप्शन लिख देते हैं कि दिस इज़ नाउ अवेलेबल, तो इट डजंट रियली इनकरेज पीपल। अब वो इसके ऊपर क्या रिप्लाई रिस्पॉन्स करें, मतलब कोई कुछ कहने को नहीं है, ठीक है। तो कंटेंट ऐसा बनाना है कि कुछ कहने को हो, कुछ लाइक करने को हो। तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं इस चीज़ के लिए। तो आप खुद एंगेजमेंट कैसे इनकरेज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले सिंपलेस्ट ट्रिक ऑफ द ट्रेड, अपने पोस्ट के ऊपर सवाल डालना शुरू करें। लोगों से पूछें उनका क्या ख्याल है किसी चीज़ के बारे में। आपकी कोई नई चीज़ आ रही है, आप प्री हाइप कर रहे हो, तो आप एंड में लिखें आर यू एक्साइटेड, या फिर आप बोलें इफ़ यू आर एक्साइटेड पुट दिस इमोजी डाउन इन द कमेंट्स। मतलब इससे आप इनकरेज कर रहे हैं कि लोग नीचे कमेंट करें, तो उनसे इमोजीज डलवाएं, उनसे सवालात पूछें, उनसे बात करें। एक दफ़ा मैंने भी इस तरह किया था कि वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमारा बहुत अच्छी सेल्स जा रही हैं एंड यू आर लविंग द न्यू प्लानर, इस तरह करके मैंने लिखा। सो वी आर हैविंग अ डांस पार्टी, जॉइन द डांस पार्टी बाय मेकिंग द फॉलोइंग इमोजीज। तो जो लोग हमारे साथ एक्साइटेड थे उन्होंने हमारे साथ जो है वो इमोजीज डालना शुरू किए और लिटरली कमेंट्स में एक डांस पार्टी चल रही थी। हमने स्टोरीज में भी वो डांस पार्टी की और सबको पार्टिसिपेट कराया एंड एवरीथिंग। तो वो एक बहुत इंगेजिंग चीज़ थी लोगों के लिए। सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हैं इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए वो ये है कि आप शेयरेबल चीज़ें डालें। शेयरेबल चीज़ें वो होती हैं कि जब कोई देखे वो क्या ये मुझे बाकियों को भी बतानी है, तो आप कुछ ऐसा कंटेंट डालें जो कि हाँ ये बाकियों को भी पता होना चाहिए। कोई आपने बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो या कोई कोटेशन हो जो शायद किसी के दिल को जाके लगे, तो वो अपनी स्टोरी में शेयर करेंगे। या कोई ऐसी स्टोरी आपने शेयर की जो लोग कहेंगे कि अच्छा बाकियों को भी पढ़नी चाहिए, वो जाके शेयर करें। अगेन अवेलेबल नाउ कोई भी नहीं शेयर करेगा, वाई वुड एनीबडी शेयर दैट। तो इस तरह की चीज़। फिर आप ये कर सकते हैं कि फ़नी चीज़ें, फ़नी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। किसी को कोई चीज़ जब हंसाती है तो वो नॉर्मली अपनी स्टोरीज़ में डालते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मीम्स जो हैं आजकल काफ़ी सारे ब्रांड्स यूज़ करते हैं जो उनसे रेलेवेंट हो। या मंडे है तो वो मंडे ब्लूज़ की कोई मीम डाल देंगे, कुछ डाल देंगे जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं, तो वो भी शेयरेबल हो जाता है। तो मीम्स, जोक्स, ये ज़रा शेयरेबल कंटेंट होता है। फिर आपको बनाना है सेवेबल कंटेंट। अब सेवेबल कंटेंट क्या है? ऐसी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके पास लोग वापस दोबारा आना चाहें। जैसे पेपर सोर्स है, वो अक्सर DIY कंटेंट करते हैं, डू इट योरसेल्फ। वो आपको क्राफ्टी चीज़ें बनाना सिखाते हैं अपनी प्रोडक्ट से। डेफिनेटली लोग कहेंगे अच्छा ये एक दिन मैं बनाऊँगी या बनाऊँगा, वो उसको सेव ज़रूर करेंगे ताकि जब उन्होंने बनाना हो तो उन्हें ढूंढना ना पड़े और उनके वो सेव्ड कलेक्शन के अंदर पड़ा हुआ हो, ठीक है। सो ये जो है बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंटेंट ऐसा बनाएं जो सेवेबल हो। या आप कोई टिप्स दे दें, आपका ट्रैवल रिलेटेड ब्रांड है तो आपने ट्रैवल टिप्स दे दी लोगों को, तो लोग कहेंगे अच्छा ये मैं सेव कर लूँ ताकि जब मुझे किसी दिन ट्रैवल टिप्स चाहिए होगा तो ये मेरे पास सेव्ड होगा। तो इस तरह का आप कंटेंट बनाएं जो सेवेबल हो। और हमेशा आप एक कॉल टू एक्शन लोगों को दे सकते हैं कि सेव दिस पोस्ट फॉर लेटर, ताकि आप लोगों के दिमाग में डाल दें कि हाँ मुझे ये सेव कर लेनी चाहिए और लोग उसको सेव कर लें। तो सेवेबल, शेयरेबल कंटेंट
डालना एंगेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस डालना एंगेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। फिर हमने पहले डिस्कस की क्वेश्चन स्टिकर्स, क्विज स्टिकर्स, पोल स्टिकर्स। इससे भी लोग इंगेज करते हैं, लोगों से सवाल पूछें, लोगों से फीडबैक लें, मेक देम टाइप, मेक देम इंगेज विद यू, ताकि वो क्विज़ पे जवाब दें, इंटरेस्टिंग बनाएं, ताकि वो आपके सवालों के जवाब दें। फिर क्वेश्चन स्टिकर में आप आस्क मी एनीथिंग कर दें, तो लोगों के पास जो भी सवालात हैं वो आपसे पूछें, आप उनको रिस्पॉन्ड करें और कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ जाएं। इससे कम्युनिटी बिल्ड होती है और लोग इनकरेज होते हैं इंगेज करने के लिए। उसके बाद इंगेजमेंट आप इस तरह भी बढ़ा सकते हैं कि आप चैलेंजेस रखें और आप गिव अवेज रखें और लोगों से पार्टिसिपेट कराएं उन चैलेंजेस और गिव अवेज के थ्रू। एक और चीज़ ये है कि रिसेंट टाइम्स में अब हमें पता चला है कि छोटे कैप्शंस ना लिखें, बड़ा कैप्शन लिखें। बहुत बड़ा ना हो बट थोड़ा सा एक मॉडरेट साइज़ का कैप्शन हो, क्योंकि अगर आप एक लाइन का कोई कैप्शन लिख रहे हैं तो उसमें ऐसी नॉर्मली बात नहीं हो सकती जिससे लोग रिस्पॉन्ड करें। उन्हें लोगों को थोड़ा ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दें, थोड़ी ज़्यादा लंबी बात करें। आप उनसे कोई बात करेंगे तो वो आपसे बात करेंगे, तो ज़रा लंबा कैप्शन लिखें, कोई बात करें, उनसे पार्टिसिपेट कराएं, तो आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। आप अपने फॉलोअर्स से कंपटीशन भी करवा सकते हैं कि अगर उन्होंने आपके कपड़े पहने या आपके जूते पहने या आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल की तो उसकी उन्होंने पिक्चर डालनी है, और फिर जिस पिक्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे उनको कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई गिव अवे मिलेगा। इससे भी लोग इंगेज करते हैं। फिर आप इस तरह भी गिव अवेज करा सकते हैं। आप उनसे कहें कि हमें हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करें, कमेंट्स में जो सबसे अच्छी स्टोरी होगी उसको हम गिव अवे देंगे, प्राइज़ देंगे, ताकि लोग इनकरेज हों, वो अपनी स्टोरीज़ बताएं और अगेन वही इस तरह महसूस करें कि उनको सुना जाता है और वो अप्रिशिएटेड हैं और वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है। एक और चीज़ ये है कि आपको अपने ब्रांड में डाइवर्सिटी डालनी चाहिए, यानी अगर उसमें आप लोगों की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिफरेंट तरह के लोग यूज़ करें, हर तरह के लोग यूज़ करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टेड और इस कम्युनिटी का हिस्सा फ़ील कर सकें, ताकि सब इनकरेज्ड फ़ील करें कि हाँ वो यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो यहाँ इंगेज कर सकते हैं। अपनी ब्रांडिंग को हमेशा फ्रेश रखें लेकिन यूनिक रखें और थोड़ा सा ओपन अप करें। तो अपने ब्रांड के बारे में, ब्रांड ओनर के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में थोड़ा सा ओपन अप करें, थोड़ा बताएं, ताकि लोग इनकरेज हों कि हाँ वो आपको जानते हैं, और जितना उनको ये फील होगा कि वो आपको जानते हैं उतना वो आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करेंगे, उतना वो आपसे बात करना चाहेंगे। एक और चीज़ जो एंगेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कंसिस्टेंटली डालें, रोज़ डालें, और कोई इम्पोर्टेंट दिन जो है साल का वो मिस ना करें, ताकि हर इम्पॉर्टेंट टाइम पे लोगों को आपकी पोस्ट नज़र आ रही हो कि यू वर देयर, आपने विश किया, आपने सेलिब्रेट किया, या आपने किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में ज़रूर बात की, ज़रूर पार्टिसिपेट किया। उससे भी इंगेजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और लोग इनकरेज होते हैं आपसे बात करने में, क्योंकि अगेन पहचान ज़्यादा बनती है। तो ये कुछ इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ थी। अगली दफ़ा हम बात करेंगे ग्रोथ की, क्योंकि अभी हमने ये कहा है कि आपकी एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, जो ऑलरेडी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करना, जिसमें मैंने बताया आपने डीएम्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना, मतलब जो लोग आपको ढूंढ चुके हैं, ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं, उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना, उनसे कैसे बात करनी। लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं कि ग्रो कैसे करना है, और लोग आपको कैसे ढूंढें, आपकी डिस्कवरेबिलिटी कैसे बढ़े, आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़े। तो नेक्स्ट टाइम उसके बारे में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।